क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो बचपन में आपने वीडियो गेम खेला होगा, वीडियो गेम में एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब क्या होता है, किसी एक खिलाड़ी को उस जगह से परमानेंट हटा देना, फिर उसका कोई काम नहीं है। सेम वही काम यहाँ पर भी है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स और वाई में से एक्स या वाई को किसी को वहां से हटा देना है परमानेंट। कैसे हटाएंगे, ऐसे तो हटा नहीं सकते कि सर कट कर दो हो जाओ। देखो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सबसे पहले ये देखेंगे इक्वेशन में प्लस और माइनस है, बिल्कुल है, और प्लस और माइनस में है तो जिसके साथ माइनस है उसके कोफिशिएंट बराबर करते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है तो 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो अब 1 को 3 बनाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, इस 1 को मैं 3 बनाने का एक ही तरीका है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैथ का एक रूल होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। ठीक है, वरना आप होशियार बनने के चक्कर में ज्यादा जल्दी गलती कर दोगे। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल। अब 3 को अंदर भेजो तो 3 की एक बार x से तो क्या आ जाएगा 3x, और एक बार 3 की y से तो प्लस का 3y, और यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट का कोई काम नहीं है, मुझे अल्टीमेट अब थर्ड का काम है। ठीक है, तो अब ये 1 और थर्ड को, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 2 और थर्ड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे LHS की तरफ, RHS की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं कैसे ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 2x माइनस 3y इधर लिख दिया, और इसमें मुझे ऐड करना है ये वाला, तो प्लस का क्या लिखेंगे 3x प्लस 3y। ठीक है, इसको ले लिया ब्रैकेट में, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 4 और इधर कितना आएगा 50 प्लस 50। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से देख लो, एक एक स्टेप दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं ऐड कर रहा हूं तो पहले ये ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 4 19। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इस y से ये रुक जाओ, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस इस y से ये y कट कर गया, तो 2x और 3x तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। तो x कितना आ गया मेरे पास 19/5, ये मेरा x आ गया। यहां तक क्लियर है, ये तो मेरी वैल्यू आ गई किसकी x की। अब मुझे क्या निकालना है y, x मुझे पता चल गया कि भाई x मेरा कितना है, अब मुझे y निकालना है। तो देखो y कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये लिखो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 में, क्योंकि 1 आराम से तो सिंपल सी दिख रही है। तो 1 कैसी है, देखो ध्यान से, मैं ये इरेज कर रहा हूं। 1 मेरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है 1 पे, ध्यान से देखो 1 पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू मैं 1 में रख रहा हूं, तो पहले 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मेरी क्या है x प्लस y इक्वल टू 5, और x में कितना लिखना है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। y निकालना है तो y को यहीं पे रखेंगे, इस पूरे को इधर ले गए तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 नहीं है, तो 5 इसके नीचे लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, दोनों का। तो अब देखो क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो मेरा क्या बन गया 5 5 या 25 अपॉन 5 माइनस 19 अपॉन 5। और हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो 25 माइनस 9 और अपॉन में पूरे में क्या आ जाएगा 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 6/5।
मतलब मेरा y कितना आ गया, y आ गया मेरा 6/5। ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई। यही इसी को बोलते हैं हम इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो सर कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों आंसर मेरे सही है कि नहीं। देखो ध्यान से समझना। ठीक है, जो मेरी y की वैल्यू आई और x की वैल्यू आई, ये मैं सभी चीज कर देता हूं, इसका हमें कोई काम नहीं है। जो मेरी y और x की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 में रखने पे अगर मेरा 5 आ जाता है तो मेरा आंसर सही है। तो मैं क्या रख रहा हूं, पुटिंग x और y। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ठीक है, चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ पे x की जगह कितना लिखा है 19/5 प्लस y की जगह कितना लिखेंगे 6/5 और ये अल्टीमेट कट कितना आ जाना चाहिए 5 के बराबर। तो यहाँ पे देखो हमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे आ जाएगी। तो 19 और 5 25, तो 25 25/5 = 5। ये इससे पूरा कट गया तो कितना आ गया 5 = 5 होता है, बिल्कुल होता है सर, 5 5 पे इक्वल टू। ये हमारा चेक करने का तरीका है। क्लियर है, आराम से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मेथड है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अब तक 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं। 36 वीडियो है। ठीक है, उसको ध्यान से देखना। लॉन्ग वीडियो भी है, सारे क्वेश्चन की कंपाइलेशन, और शॉर्ट भी है कि अगर आपको टाइम की दिक्कत है तो छोटे छोटे वीडियो भी बना रखे ताकि आपको उनको कम समय में ज्यादा से ज्यादा देख सको। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। और ऐसे ही मैंने लाइट के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बना रखे, उनको भी देखना। सब आप ही के लिए करवाए हैं प्रीवियस ईयर्स की, वो बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, करेंगे कैसे, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक स्टेप समझेंगे ध्यान से। क्या लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखो तो ध्यान से करेंगे कैसे। सबसे पहले इक्वेशन में देखना है कि प्लस और माइनस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ का y का कोएफिशिएंट कितना है 4। तो इसका मतलब मैं किसी तरीके से इसको 4 बना दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 कैसे बनाए, 4 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो बताया मैंने याद रखा रहेगा उसको नोट डाउन करके लिख लेना आराम से। एक शॉर्ट ट्रिक या वो शॉर्ट फंडा कैसे करने का, ठीक है, तभी याद रहेगा, क्योंकि पूरे साल आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आए। और 15 चैप्टर है और सोचो कितना कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज लिख लो ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। जब नेक्स्ट टाइम पेज पलटो रिवीजन करो तो तुरंत याद आ जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। मतलब इक्वेशन 2 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो इक्वेशन कैसे, ये लिख लो पहले इक्वेशन 2x माइनस 2y = 2, ये लिख लिया 2, बिल्कुल। अब दोनों साइड मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से। तो यहाँ पे बॉक्स बना दो ऐसे और यहाँ पे इंटू 2 कर दो और यहाँ पे इंटू 2 कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2 2 जा 4x और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 4y और उधर से कितना आ जाएगा 4। ये बन गई मेरी इक्वेशन 3rd। क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ये 3rd। अब हम 2 और 2 का हमें काम नहीं है क्योंकि 2 से हमने ये बना लिया, 2 को हमने इस फॉर्म में कर लिया। अब 1 और 3 का काम है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है 4y, यहाँ पे कितना है -4y। तो इनको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। अब देखना ऐड में भी बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे करोगे तो ऐड में कभी कोई गलती नहीं होगी। LHS के साथ, RHS के साथ। तो क्या लिख रहा हूं मैं, वहां पे कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब आपको अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। 4x माइनस 4y एक ब्रैकेट में और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कितना लिखा हुआ है 10 और नीचे कितना लिखा हुआ है प्लस का 4। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये अब ब्रैकेट खोल दो तो 3x प्लस 4y प्लस का 4x माइनस 4y और इधर से कितना आ जाएगा 10 और 4 14। ठीक है, अब यहां देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए। 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x। तो 7x इक्वल टू कितना आ गया 14। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो 14/7, मतलब कट के कितना आ जाएगा x = 2।
मतलब x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि भाई मेरा x कितना है, वो 2 आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 आ गई ना, अब उसको रख देते हैं हम यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जो आसान से लगे, कौन सी आसान लग रही है, ये वाली, आप इन इक्वेशन 2 में रख देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में रख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है, 2 में रख दो तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 2 इंटू एक्स कितना है 2, और यहाँ पे कितना है माइनस का 2y, तो इधर से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस 4 को पूरे को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इस साइन को ऐसे, तो ये ऐसे एच टी बच जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2, तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो मतलब अल्टीमेट y कितना आ गया, y इक्वल टू 1, मतलब y मेरा कितना आ गया 1 और x कितना आया 2। अब हम सर कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हमारे आंसर सही है कि नहीं, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, ये इरेज कर देता हूं, देखो ध्यान से, है ना, x कितना आ गया 1, वो 2 और y कितना है 1। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो 1 या 2, तो चलो 1 में रख लेते हैं। ठीक है, चलो आप भी बोलोगे कि सर बार बार 1 में रख लो, 2 में रख लेते हैं, चलो इस बार इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में कितना लिखा हुआ है 2 ऐसे ही रहा, और x की जगह कितना है 2 माइनस 2 ऐसे ही रहा, y की जगह कितना है 1 इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 या 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो मतलब क्या आ गया 2 इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब मेरा आंसर पूरी तरीके से x और y की वैल्यू सही है। ये चेक करने का तरीका है। आया समझ में आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया, वो नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो नोट अच्छे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं सुझाव देना। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाना, इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, उनको देखना, आप ही के लिए करवाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बेस्ट अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको करवाए नहीं जाते। ठीक है, उनको देखना, और लाइट का भी मैंने बहुत अच्छे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल डाले, उनको भी जाके देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में भी, कैसे लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि इसमें वेरिएबल एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ, सेम यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ, तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो इसको बना लेंगे। कैसे करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू, इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस करें तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 मतलब 4। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। सेम इसी तरीके से भाई 7 यहाँ ऑलरेडी है, y को इधर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आया। अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होगा, जो काम मेरा स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करेंगे, दोनों में माइनस है, बिल्कुल सर दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे सर, प्लस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल, तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 5, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कोएफिशिएंट बराबर कर लेंगे। सर कैसे बराबर करते हैं, ध्यान से देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई किससे 2 से, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बोथ साइड। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन और 4 नहीं है बेटा, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, 4 कहां से आ गई यार, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से बोथ साइड से, सिमिलरली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5
बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन देखो अब कैसे करना है, 3x ऐसे ही लिखा मैंने और माइनस का 5y ऐसे ही रहा और ये इक्वल टू में थोड़ी दूरी पे मैंने 4 लिखा। मैं इक्वेशन 1 को किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड 2 से, तो इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से, तो यहाँ से ये क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखना, ये बन गया मेरा 3 2 या 6x और माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 8। सर ये कैसे आया, समझ में आया ना, 2 की इससे और फिर 2 की इससे, बाहर जो भी नंबर हो इसका मतलब पूरे से मल्टीप्लाई। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, ठीक है। और सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से, तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 7। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 5 से, तो इसको दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन 5x और इधर भी इंटू 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5 9 या 45, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 35। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, ठीक है। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 4। यहां तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है, तो कैसे कटेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं लिख क्या रहा हूं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, मतलब 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे करना, कभी गलती नहीं होगी। पहले इक्वेशन 3 लिख, 3 क्या लिखी हुई है, 6x माइनस 10y, इसको लिख लो ब्रैकेट में। अब आपको समझ में आएगा ब्रैकेट का क्या मतलब है। माइनस कर रहा हूं किसको, 4 को, तो 4 में क्या लिखा हुआ है, 45x माइनस 10y। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली इसमें तो 8 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, 35 को। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y और ये माइनस जाएगा तो माइनस का 45x और ये माइनस माइनस प्लस का 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 23 और 27, कितना आएगा 27 कैसा, माइनस का। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, इस 10y से ये 10y कट गया, तो यहां पे कितना आ रहा है, देखो यहां पे बचेगा 6x माइनस 45x इक्वल टू माइनस का 27। अब सोल्व करेंगे तो माइनस का 39x इक्वल टू माइनस का 27, माइनस से माइनस कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27/39। अब देखो दोनों ये किससे कटते हैं, बिल्कुल ये कटते हैं 3 से, तो 3 की टेबल में 9 टाइम है और ये 13, तो x कितना आ गया मेरा, x इक्वल टू मेरा आ गया 9/13। क्लियर है यहां तक, ये मेरा आ गया x, ठीक है, क्लियर है यहां तक x। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में मतलब इसमें रख दो, इसमें मतलब इस वाली में, चलो इसी में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इरेज कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ओरिजिनल वाली, चलो यही लिख लो यार वरना फिर तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। 6x माइनस 10y इक्वल टू 8 इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो कितना है, 6 ऐसे ही रहा, x लिए कितना लिखना है मुझे, 9/13 माइनस 10y ऐसे ही रहा और 8 ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, x में है ना, अब ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54/13 माइनस 10y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं 10y को तो ले जा रहा हूं इधर और इस 8 को ला रहा हूं इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो कितना हो रहा है ये 54/13 माइनस का 8 और ये माइनस का है तो उधर जाके 10y, ये समझ में आया। अब इसको सीधा करके लिख लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 54/13 माइनस 8, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, आ जाए बस, हो गया, इतना आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, तो 10y तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे 13 है, यहां पे 13 नहीं है, तो इधर 13 से मल्टीप्लाई
और इधर 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 54 माइनस आप 8 3 4 और 8 3 24, ये कितना आएगा 104, ठीक है। 13 8 104 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 13, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा 50 अपॉन 30, ठीक है। तो फिर यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 50 अपॉन 30 और 10 कहा जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 10, तो इस 10 से ये पूरा पूरा कट गया, तो y मेरा कितना आ गया, y आ गया 5 अपॉन 30, ठीक है। यही हमारे आंसर है। सॉरी स्टूडेंट, वो पीछे पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई कि जब 54 में से 104 माइनस का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 5 अपॉन 30, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करेंगे, x हमारा कितना आया था, x आया था हमारा 9 अपॉन 30। अब इस x और y को चेक करेंगे कि क्या हमारा ये x और y रियल में सही आया कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे मैंने किसी में भी इक्वेशन में x और y रख दो, इसमें x की जगह x और y को पुट कर दो, तो 9 इंटू x कितना है 9 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 इंटू y कितना है, y है हमारा माइनस का 5 अपॉन 30 प्लस का 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 9 आएगा 81 अपॉन 13 और यहां से कितना आएगा माइनस का 10 अपॉन 30 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है, तो 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का इधर से कितना आएगा 91 और यहाँ से भी 13 और इसके नीचे भी 13, और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो माइनस 10 अपॉन 91 डिवाइड बाई 13 और इधर से कितना आ जाएगा 81 अपॉन 13। तो देखो इस 13 से ये 13 कट गया, तो ये 81 क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से भी 81 आ रहा है, मतलब मेरा यही आंसर बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन का देखते ही बच्चे वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है। आज मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे करोगे कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस या माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या लेना होता है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3, एलसीएम ऑफ 2 और 3 तो कितना होता है हमें पता है इक्वल टू 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। अब देखना ध्यान से, जो स्टेप में बता रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक है। x अपॉन 2 थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं, माइनस का 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे एलसीएम कितना है 6, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 कैसे बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा था हमारा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, तो ऊपर क्या बन गया मेरा 3x और नीचे कितना आ गया 6 माइनस 4y अपॉन नीचे कितना आ गया 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो तो सीधे सीधे हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 4y अपॉन में 6 इक्वल टू -1। तो यहां से ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू, ये इधर है 6 तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो -6। ये बन गई मेरी इक्वेशन, मतलब जो ये इक्वेशन थी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। इसको 1 नाम दो, इसको नाम दे दो थर्ड, ठीक है, क्योंकि 1 तो ये हो गई मेरी और 2 ये हो गई मेरी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब ये वाला हमने ये इक्वेशन सोल्व करी, ठीक है। अब सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे भगवान होते हैं, भगवान मतलब 1, इसके नीचे 1 आएगा, 1 मैथमेटिक्स में भगवान है, हर जगह उपस्थित है, ठीक है, भगवान की तरह ये हर जगह उपस्थित है, ठीक है। तो इसको 1 लिख लिया, तो अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो,
तो ये x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, मेरी इक्वेशन बन गई 3x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो लिखा वो लिख देते हैं, अपॉन में 3 इक्वल टू 3। यहां क्या समझ में, तो यहां से कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। क्या बन गई है मेरी इक्वेशन 4। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जितना आसान हो सकता था मैंने कोशिश करी आपको समझा पाऊं, इससे भी आसान अगर कहीं लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये हो गया ना, ये हो गया। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन ये हो गई, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन पे काम करना है। कौन सी इक्वेशन थी ये हमारा है 3। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई ये, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6, और ये क्या बन गया मेरा 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9। कितना लिखा हुआ है 9। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ये दोनों में माइनस है, ठीक है, दोनों में माइनस है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो एक काम करते हैं इसमें से अब इसको माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है। तो कैसे कर लिख रहा हूं मैं, ये थी मेरी इक्वेशन 3 और ये थी मेरी इक्वेशन 4। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब देखना ध्यान से, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मतलब फिर गलती करोगे। मैंने क्या लिखा 3x माइनस 4y और ब्रैकेट लगाना, और इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है माइनस का 6 में से माइनस कर रहे हैं तो माइनस ब्रैकेट लगा के 9। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो इतना कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y, और इधर से कितना आएगा माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का y, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 9। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि हर बार y को हटाया जाए, x को हटा के भी काम कर सकते हैं। मैंने x को हटाया तो ये 3x से ये 3x कर दिया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, माइनस का 4y माइनस का 4y और प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कर दिया तो y इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो अल्टीमेट y कितना आ गया y इक्वल टू 5। ये मेरा y आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा y, क्लियर है, y मेरा 5 आ गया। अब y को इक्वेशन में पुट कर लो, कौन सी इक्वेशन में, इसमें, तो यहां पे लिख दो कि किसी भी एक में रख लो, या फिर इसमें रख लो, या फिर इसमें रख लो। तो कैसे करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख लेते हैं, हम रख लेते हैं 4th में, क्योंकि ज्यादा आसान लग रही है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3x ऐसे ही रहा, y की जगह कितना लिखना है, y की जगह 5, तो माइनस का 5 इक्वल टू 9। तो यहां से 5 भी है ना, ठीक है, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 9 प्लस 5, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो x इक्वल टू 14 अपॉन 3, ये मेरा x आया। आगे बात समझ में बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब सर चेक करेंगे कि x और y सही है कि नहीं, देख लो यहाँ पे रख के देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 14 अपॉन 3 और 14 में से 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे रख के देख लो, दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो, देख लो नीचे का सब दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये लो, ये मेरा आ गया, ये लो 14 अपॉन 3 दिख रहा है ना बहुत अच्छे से, एक्स कितना है मेरा 14 अपॉन 3। ठीक है, तो बच्चे लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ऐसी अच्छी और बहुत इजी वे में मैं आपको मैथ का सोल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।